रोज़नामा खबरें के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, भारत में जैसे-जैसे तालीम के बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी तरह से ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो कहाँ पर मौक़े हैं और कहाँ पर हम ज़्यादा आसानी के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं या वो कौन से ममालिक हैं जहाँ जाकर हम अपने ख्वाबों में रंग भर सकते हैं। हमारे पास इस वक़्त बहुत ख़ास मेहमान हैं जो अमेरिका में रहते हैं। इनसे गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा-सा तारुफ़ कराना ज़रूरी महसूस होता है। आपका नाम है प्रोफ़ेसर शाकिर हुसैन साहब। आप वहाँ के यंगस्टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर रहे हैं। आपने तक़रीबन सन 88 से 2021 तक यानी 88 से 2021 तक वहाँ पर आपने पढ़ाया है। आप सिविल इंजीनियरिंग के उस्ताद रहे हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि प्रोफ़ेसर शाकिर हुसैन का ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है। आपने अलीगढ़ से तालीम हासिल की और यही अलीगढ़ में ही आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की हैसियत से भी ख़िदमत अंजाम दी हैं। आप अपने ज़माने के बहुत बेहतरीन ब्रिलिएंट स्टूडेंट थे। आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रही हैं। बेहतरीन स्टूडेंट होने की वजह से, टॉप करने की वजह से आपको के लिए दरवाज़े खुलते चले गए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सन 81 में गए यहाँ से अमेरिका? 81 में अमेरिका। आप 81 में अमेरिका गए और ओहायो के यंगस्टाउन सिटी में आप वहाँ रहते हैं और कम-ओ-बेश अगर अंदाज़ा लगाएँ तो 40-45 साल आपको वहाँ पर हो गए हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये हिंदुस्तान आए हुए हैं, तो ये महसूस हुआ कि वो गार्जियन, वो वालिदैन जो चाहते हैं कि उनके तलबा अमेरिका में तालीम हासिल करें और वहाँ से पढ़कर निकलें, तो आखिर उनसे ये सवाल करना ज़रूरी महसूस होता है कि आखिर उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रोफ़ेसर शाकिर हुसैन साहब, सवाल ये है कि अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए तालीम हासिल करने के वहाँ क्या मौक़े हैं और उसको अचीव कैसे किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच कासिम साहब। अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, यानी कि आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा होगा रकबे में। उसी हिसाब से अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ पर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं अगर कोई अचीव करना चाहे तो। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने एवरी ईयर और उसमें से बहुत सारे अपने पैसे जाते हैं, कुछ स्कॉलरशिप पे जाते हैं और कुछ यहाँ की बैंकों से लोन लेके जाते हैं। तो ये तो तरीके हैं वहाँ जाने के, मगर वहाँ जाने के लिए तैयारी करना होती है। पहले तो वहाँ की एजुकेशन काफ़ी महंगी भी है, तो वो महंगी एजुकेशन एक बार आपने ले ली तो वहाँ पर जॉब की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं और उसको एक्सप्लोर अब यहाँ से कौन कौन जाता है, कैसे कैसे जाते हैं। एक तो ये है कि हिस्टोरिकली यहाँ के पंजाबी बहुत जाते हैं, गुजराती बहुत जाते हैं और आंध्रा के लोग बहुत जाते हैं। यूपी बिहार के लोग बहुत कम जाते हैं। कुछ कुछ AMU, कुछ जामिया के लोग वहाँ मिल जाएंगे, मगर अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुली हुई हैं, कोई किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बंद नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर अच्छे नंबर लाके वहाँ पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के तरीके हैं, क्योंकि वहाँ पर ये है कि बहुत अच्छी से अच्छी दुनिया की टॉप नॉच की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और MIT वहीं पर हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है और फिर और बहुत सारी नीचे यानी कि लेवल की यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो जब किसी को अगर कोई डिसाइड कर ले कि हमको अमेरिका में अपने बच्चे को भेजना है या उसको पढ़ना है, तो 2-3 बातें ध्यान इनकी ज़हन में रखने की है। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ के एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम टोफिल या उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होते हैं, और या फिर GRE एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट रैकेट एग्ज़ामिनेशन। तो ये एग्ज़ामिनेशन पास करके आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मेरी पर्सनल या ज़ाती राय ये है कि आप लोग अपने बच्चों को इंटरमीडिएट करने के बाद डायरेक्ट ना भेजें वहाँ। एक तो ये है कि वो 4 साल की पढ़ाई है, बहुत एक्सपेंसिव है, और बच्चे बहुत इमैच्योर होते हैं। अगर वो किसी को जानते नहीं हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, जानने वाला है, दोस्त है, तब तो भेज दें वहाँ, क्योंकि वो उनसे मालूमात करता रहेगा, मिलता भी रहेगा। मगर अगर कोई भी नहीं है आपका जानने वाला, फिर मेरी राय ये है कि उस बच्चे को ना भेजें वहाँ। मास्टर्स के लिए भेजें, अंडर ग्रेजुएट यहीं से कराएं, और अंडर ग्रेजुएट कराने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें। 1, 2, 3 साल अगर उसको कोचिंग में लगते हैं तो लग जाने दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार एग्ज़ाम नहीं पास हुआ है, जैसे कि जो IITs के एग्ज़ाम होते हैं, जामिया का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, AMU के होते हैं, और जगह के होते हैं, तो दूसरी बार ट्राई करना चाहिए, तीसरी बार ट्राई करना चाहिए, और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन करके अच्छे स्कूलों में भेजना चाहिए। जो लोग ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ नाम के लिए डिग्री लेते हैं, उनका कोई स्कोप नहीं है वहाँ। पूर्ण साहब, मैं ज़रा इस सवाल को आसान कर लेता हूँ। उसका जब भी कोई ये इरादा करे कि उसको अमेरिका जाके पढ़ना है, तो एक तो ये है कि उसका प्रोसेस क्या है उसके लिए, हाँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उस प्रोसेस में किस तरह की हेल्प कहाँ से मिल सकती है? देखिए, प्रोसेस ये है कि पहले तो आपने डिग्री यहाँ कंप्लीट की। मैं स्टार्ट करूँगा कि बच्चे ने अस्यूम करूँगा कि बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट यहीं से कर लिया है, बीटेक कर लिया है, या BSc कर लिया है, BCom कर लिया है। अब वो जा रहा है मास्टर्स डिग्री करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसको एक अंग्रेजी का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम या तो टोफल होता है, या आइलेट्स कहलाता है, या एक और एग्ज़ाम है डुओलिंगो। तो इन तीनों एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम पास करना होता है उसको। इस एग्ज़ाम को पास करके अपनी मार्कशीट सबमिट करना होती है। अब ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपको, सारी मार्कशीटें वगैरह सब अपलोड करना पड़ती हैं, और वो जो एग्ज़ाम है वो आपने ले लिया हो, पास हो गए हों उसमें, फिर आपको अप्लाई करना होता है। और वहाँ पर 2 बार एडमिशन होते हैं साल में। एक एडमिशन वो जो अगस्त में जिसके क्लासेस शुरू होते हैं, और दूसरा एडमिशन वो जिसका जनवरी में क्लासेस शुरू होते हैं। तो जनवरी अगस्त में इनटेक होती है, और उसकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की टॉप नॉच की जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी जो अगस्त में क्लास होते हैं, उनकी लास्ट डेट जो है दिसंबर, जनवरी या नवंबर ऐसी होती है। तो इतना पहले अप्लाई करना होता है। उसके बाद उनको जब अप्लाई कर दिया आपने, और फिर वहाँ से पहले तो एडमिशन लेटर आएगा आपके पास, या तो एडमिशन हो गया या रिजेक्ट हो गए। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, आपके टोफल वगैरह में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो फिर आपको रिफ्यूज़ कर सकते, डिनाई कर देते हैं एडमिशन। और अगर अच्छे हैं तो एडमिशन मिल गया। उसके बाद वो कहते हैं कि भी आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भेजिए, यानी कि इतना हमारी यूनिवर्सिटी का खर्चा है, इतनी फ़ीस है, इतना खाने पीने रहने में लगेगा, इतना पैसा आपको शो करना है। कम से कम 1 साल की अखराजात शो करना पड़ते हैं, और वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां जैसे यहाँ पर AMU, जामिया इतनी महंगी नहीं है, ऐसे ही वहाँ पर भी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत महंगी हैं, और ये जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां उतनी महंगी नहीं हैं। मगर जब स्कॉलरशिप देने को आते हैं, जिन बच्चों को मिलता है, तो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, प्राइवेट वाले ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि उनकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, और गवर्नमेंट वाले कम देते हैं। तो जब आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, और आपने फाइनेंशियल, या तो आपने अपने फाइनेंशियल शो कर दिए, यानी कि अपने पर्सनल फंड से, या यहाँ पर बैंक लोन भी देती है, स्टूडेंट लोन, तो उस लोन से वो
आपने उनको दिखा दीजिए। जब वो दिखा दिया आपने, तो एक चीज़ कहलाती है I-20। I-20 इश्यू करते हैं, जिसको कि बैंक आपको एम्बेसी में ले जाना होता है टू गेट द वीज़ा। तो फिर वीज़ा प्रिपरेशन करना होती है आपको, और वीज़ा प्रिपरेशन करने के बाद एम्बेसी में टाइम लेना होता है वीज़ा का। इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भी आप क्यों जाना चाहते हैं, कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, आपकी पढ़ाई यहाँ नहीं है अवेलेबल है, या आप पढ़ के आएंगे तो कहाँ जाएं, क्या करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। ये सब पूछ के वो सेटिस्फाई हो गए, 2-3 मिनट के अंदर अंदर बता देते हैं आपको या तो वीज़ा मिला या नहीं मिला। तो तीसरे दिन वो आपको स्टैंप लगा के पासपोर्ट पे दे देते हैं। अब आपको सिर्फ टिकट खरीदना है और पैसा लेके, अगर स्कॉलरशिप जिनको मिल गया है उनको कुछ नहीं खर्च करना, सिर्फ 1-2 हज़ार लेके जाना होता है डॉलर, और जिनको नहीं मिला है उनको अच्छा खासा पैसा लेके जाना होता है। और वो पैसा सेमेस्टर वाइज लेते हैं, वो पूरे साल का नहीं लेते, पूरे कोर्स का नहीं लेते। जैसे बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पूरे कोर्स का लेते हैं, तो 2 साल का कोर्स है, 2 साल का पैसा ले जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 1 साल का शो कराते हैं, और 1 सेमेस्टर का एट ए टाइम आपको खर्चा चाहिए।